Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. A very good morning to all of you. First of all, for all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. तो नमस्कार, शुरू करते हैं फिर आज के आपके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन शुरू करने से पहले एक वो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के। ये सीरीज के लिए आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप, वहां पर आपको मिल जाएंगे। वहां मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं एवरी मंथ। कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, तो बस रेफर करना है आपको जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। इन सब में आपने कईयों ने तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और बहुतों के पास आंसर होगा, जिनके पास नहीं है हम किस लिए हैं। तो बस डिस्कस ही करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने डिजिटल शक्ति कैंपेन लॉन्च किया है, बेसिकली द फोर्थ फेज 4.2। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0 द फोर्थ फेज। चार इंस्टीट्यूशन के नाम हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका था, चारों नाम पढ़ लिए होंगे इंस्टीट्यूशन के। अगर आपने सोचा है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ऑप्शन बी किसी ने सोचा तो सही सोचा, बिल्कुल सही है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये कमीशन बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर विमेन लॉन्च करी फोर्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। पूछा जाएगा कि ये फोर्थ फेज क्या कहता है। फोर्थ फेज कहता है कि विमेन एम्पावरमेंट की तो आप बात करते हो, लेकिन अब उन्हें डिजिटली एम्पावर भी करना है, और उसके लिए वो बोल रहे हैं कि विमेन्स को फोर्थ फेज में बोला जा रहा है टू अवेयर द विमेन्स ऑफ so that they can stand against any illegal और inappropriate online activity। जब आप अवेयर होगे ताकि आप विमेंस को अवेयर भी कर सको, जब आप अवेयर हो तभी तो आप स्टैंड ले सकते हो अगेंस्ट कोई भी अगर ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटी है जो कि इलीगल है, इनअप्रोप्रिएट है, उसके अगेंस्ट। तो एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसमें विमेंस को डिजिटली एम्पावर करना है, उनको स्किलिंग देनी है साइबर स्पेस के अंदर। ये कैंपेन जो है ये फोर्थ फेज है, वैसे इसका थर्ड फेज प्रोग्राम का वो स्टार्ट हुआ था 2021 में मार्च में। ओवरऑल ये जो कैंपेन है, ये डिजिटल शक्ति कैंपेन, ये 2018 में लॉन्च हुआ था। कोलैबोरेशन साथ में है मेटा और साइबर पीस फाउंडेशन की। तो याद में रख सकते हो, सवाल आ सकता है और जहां से सवाल आएगा हम वो चीज अच्छे से कवर करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, बताइए किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ एनपीएस ट्रस्ट। मतलब ज़्यादा डीप में मत ही जाओ, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, एक सेकेंड ही काफ़ी है क्योंकि एक सेकेंड एक ऑप्शन के लिए, और पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। सूरज भान सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, जो ट्रस्ट फंड्स मैनेज करती है अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। सूरज भान सर जो हैं, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 1983 में ज्वाइन करी थी एंड रिटायर्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो चंडीगढ़। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूं तो ये अथॉरिटी जो है इट वाज फाउंडेड ऑन 23 अगस्त 23 अगस्त 2003, 23 अगस्त 2003। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। पूछा जा सकता है, याद में रखो, नई दिल्ली। फिर उसके बाद पूछ लेंगे कि कौन चेयरपर्सन है ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय जो है वो चेयरपर्सन है। तो ये नाम आपको याद में रखना है, और इसके साथ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन जो है, तीनों चीजें, चेयरपर्सन सुप्रतिम बंदोपाध्याय, फाउंडेड 23 अगस्त 2003 और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी स्टेट है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज किया है? सिल्वर जुबली एडिशन। किसकी जुबली हुई है? सिल्वर टेक समिट। चलो, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ इट्स टेक समिट? ऑप्शन बी कर्नाटका इसका सही आंसर है। कर्नाटका वो स्टेट है जिसने ऑर्गेनाइज करी है ये टेक समिट। ये टेक समिट जो है बेंगलुरु टेक समिट, मतलब मैं इसको पूरा बोलूँ तो बीटीएस, बेंगलुरु टेक समिट 22, किसने इनॉग्रेट किया? बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
साथ ही साथ यहाँ पर ये सेरेमनी में चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के और इट वाज अटेंडेड बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पूछा जा सकता है। मिनिस्टर्स थे फ्रॉम यूएई, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये सब तो ठीक है। ये बीटीएस बायो बेंगलुरु टेक समिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी टेक समिट है, नाम से ही पता चल रहा है टेक समिट, टेक्नोलॉजी समिट। तो ये समिट, ये टेक्नोलॉजी इवेंट जो है ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को, डिस्कशंस हो ओवर वेरियस टेक्नोलॉजी डोमेन्स, चाहे वो फिनटेक में हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर्स हो या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे ही क्यों ना हो। ये समिट जो है ना बच्चे, ये एशियाज लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी समिट है। ठीक है, कोई ऐसे छोटी मोटी समिट नहीं है ये। इसके अंदर ओवर 350 एक्सपर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, वो टॉक, उन्होंने डिस्कशंस हुई ओवर दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इस समिट की थीम थी क्या? ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस इट वाज हेल्ड अंडर द थीम टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो यहां पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि 16 Indian states, it startups from 16 Indian states, they took part in this summit। और यहाँ पर एटलीस्ट 9 MOUs जो हैं साइन हुए, 20 मोर प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च हुए इस समिट के अंदर। अब रेलिवेंस समझ आई इस समिट की। तो इसी के साथ चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज 4th फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के 4th फुल टाइम मेंबर किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो नाम है उनका अरविंद वीरमनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरविंद वीरमनी सर जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द 4th फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। मतलब 4th है तो 3 और भी होंगे, बिल्कुल, तीनों के नाम पता होने चाहिए। डॉक्टर वी.के. सरस्वत, प्रोफेसर रामेश चंद, डॉक्टर वी.के. पॉल। तो ये बाकी 3 मेंबर हैं। 4th मेंबर कौन से हो गए? अरविंद वीरमनी सर। अरविंद वीरमनी सर 2007 से 9 तक उन्होंने एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो सर्व किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इंपॉर्टेंट है। अभी ये खुद भी जाके देखो अब कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, पता है? जिन्हें पता है बताना। और यहाँ पर अगर आपसे देखो नीति आयोग में क्या होता है, कौन है नीति आयोग के चेयरमैन? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन है वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी सर। पूछा जा सकती हैं ये चीजें। कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन नीति आयोग? रायो इंद्रजीत सिंह सर। ठीक है, और जो फिर पूछा जाए 4 फुल टाइम मेंबर्स कौन से हैं, तो वो भी बता दिए पहले। डॉक्टर वी.के. सरस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद, थर्ड इज डॉक्टर वी.के. पॉल एंड 4th अरविंद वीरमनी सर। नाम याद में रखना। और साथ ही साथ फिर तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर सारी स्टेट्स के हो गए और एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम यूटीज, तो वो सब तो है ही। बट ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ बताना था, नेम कुछ याद रखने चाहिए आपको, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ो और फिर आंसर दो, यही है सिंपल स्ट्रैटेजी। चलो पढ़ मैं देती हूँ। विच इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन है? 4 इंस्टीट्यूशन है, आप देख लो। किस इंस्टीट्यूशन ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? किसके साथ? आरबीआई के साथ। किस लिए? कोलैबोरेशन में, कोलैबोरेट करने के लिए। किस फील्ड में क्या करना है? कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन। किसकी? ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने, विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एमओयू विद द आरबीआई फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज? तो यहां पर अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, IFSCA। ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गिफ्ट सिटी। कहाँ? गुजरात के अंदर, गांधीनगर में। तो ये अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि बनी थी IFSCA एक्ट 2019। इस अथॉरिटी का पर्पस क्या है? रेगुलेट करना, सुपरविजन। किसकी? ऑथोराइज्ड बैंक्स जो होंगे, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इन सच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। तो बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया। देखो जैसे होता है ना
कि आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, तो वैसे ही जब कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल सेंटर्स में, इनको कौन रेगुलेट करेगा? कोई आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसी कंपनीज जब यहाँ होंगी, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए ये अथॉरिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। यहाँ पर आरबीआई के साथ उन्होंने जो एमओयू साइन किया है, अथॉरिटी सारा सुपरविजन करेगी। अब जैसे आरबीआई सारे बैंक्स पे सुपरविजन होती है, तो वही उन्होंने कहा कि हम तो करेंगे ही। आरबीआई के साथ भी एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जो यहाँ पर जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आरबीआई भी रेगुलेट कर सके, आरबीआई रेगुलेट करे तो आप फाइनेंशियल इकोसिस्टम को और ज़्यादा सेफ, स्ट्रेंथन और स्टेबिलिटी ला पाओगे। ऐसे ही उन्होंने सेबी के साथ और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी दे आर इनटू इट, जो बिजनेस रेगुलेट करती हैं इन दी आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स में। समझ आ गई बात? तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखो। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के नाम हैं शिव नरावाल, अर्जुन बबूता, मेहुली घोष। ये 3 नाम एसोसिएटेड है कौन से स्पोर्ट्स से? शूटिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जहां पर अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो साउथ कोरिया के अंदर एशियन एयर गन चैंपियनशिप 2022 इज बीइंग हेल्ड। इंडिया के अभी 8 मेडल्स हो गए, तो यहाँ ये जो नाम है एसोसिएटेड है शूटिंग से। ऐसे कुछ और नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कनिष्क डागर, यशस्वी जोशी, हरनवदीप कौर, अर्जुन बबूता, मेहुली घोष। तो ये सारे नाम किससे एसोसिएटेड हैं? शूटिंग। ठीक है। एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई? साउथ कोरिया में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड गाइडलाइंस टू इम्प्रूव सर्वाइवल एंड हेल्थ ऑफ प्री मेच्योर बेबीज? तो जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, जो टाइम से पहले अर्ली हो जाते हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने गाइडलाइंस लॉन्च करी है? किस लिए? टू इम्प्रूव द सर्वाइवल एंड द हेल्थ ऑफ प्री मेच्योर बेबीज। वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी कुछ गाइडलाइंस कि कैसे आप जो अर्ली बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी सर्वाइवल और हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले हो जाते हैं या फिर दे आर स्मॉल, अंडर 2.5 kg जिनका बर्थ हो, तो वो गाइडलाइंस एडवाइस करती हैं, जैसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो विद द केयर गिवर। ठीक है। तो ऐसे ही वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 17 नवंबर को, इसी चीज के लिए, सो एज टू रेज द अवेयरनेस कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द सर्वाइवल एंड द हेल्थ आउटकम्स ऑफ बेबीज हु आर बोर्न अर्ली। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2022? सोच लिया? 4 सेकेंड्स हैं आपके पास। तो आपका टाइम खत्म होता है। यहाँ पर देखो जरा, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर, ये थीम है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक की। थीम याद में रखना, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर। 18 नवंबर से 24 नवंबर तक हर साल ये वीक होता है। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस का एम है अवेयरनेस रेज करना अबाउट एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये जो ऐसे एंटीबायोटिक खाते रहते हैं ना, ये नहीं करना है। डॉक्टर्स की प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और अगर जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है वो प्रॉपर होना चाहिए। 2 दिन खाई, तीसरे दिन छोड़ दी, मतलब ये चीज़ें नहीं हो। बॉडी के अंदर क्या होता है फिर? रेसिस्टेंस। ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब फिर आपको जो आप ड्रग ले रहे हो वो नहीं लगेगी, फिर आपको एक हैवी सेकंड लाइन पे जाना पड़ेगा ड्रग की। ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर अगर आप ऐसे ऐसे ही होता है ना, बस लिए जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स बिना मतलब के, जब रिक्वायर्ड नहीं है, तो या फिर प्रॉपर टाइमली नहीं ली, या फिर कंप्लीट कोर्स नहीं किया, तो आपकी बॉडी में काफ़ी और रीजंस भी होते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स जैसे जैसे दे चेंज ओवर टाइम ना, तो वो मेडिसिन पे रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर देते हैं। तो जो ड्रग आपने एक एंटीबायोटिक ली है, वो होता है ना कि लग नहीं रही दवाई, फिर आप एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज लेते हो। ठीक है, क्योंकि वो रेसिस्ट हो जाती हैं आप, जो आपके अंदर जो ये बैठे हैं बैक्टीरिया। और तो इसीलिए ये अवेयरनेस रेज करने के लिए ये जो है वीक
हम ऑब्जर्व करते हैं। दिस ईयर द थीम इज प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर। Which state signed an MOU with Indian Council of Cultural Relations to help the artists of the state? उस स्टेट के आर्टिस्ट जो हैं उनको हेल्प करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कौन सी स्टेट ने साइन किया है, किसके साथ किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के साथ। आंसर है बिहार, ऑप्शन बी। तो बिहार वो स्टेट है जिन्होंने साइन किया है ताकि आप बिहार के जो आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स एंड एथनिक आर्ट है, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सको, ताकि यहाँ पर बिहार जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर, इस MOU के अंदर, इट विल हेल्प बिहार कि जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, यू विल सेंड द ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट दूसरे कंट्रीज में एज अ पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज इनिशिएटिव ऑल्सो। बिहार फेमस है अपने मधुबनी पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग्स, ट्रेडिशनल फोक डांस और म्यूजिक के लिए, तो वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, उसी के विद रिस्पेक्ट टू ये MOU जो है ये साइन किया गया, बिहार की गवर्नमेंट ने किया है। कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है? 4 ऑप्शन है। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? नाम है मैरी कॉम, ऑप्शन बी। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है मुझे जरा कमेंट में बताना। तो यहाँ आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, लेकिन रिवीजन कैटेगरी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक ऐप है स्केल ऐप, प्रोवाइड करती है स्किल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस फॉर एम्प्लॉयज। अच्छा, कौन सी फील्ड के एम्प्लॉयज? लेदर। सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ, इट इज सेट टू कम अप। कौन सी स्टेट या फिर यूटी में? मेघालय। ठीक है। विच स्टेट या फिर यूटी लॉन्च स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर? जम्मू एंड कश्मीर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद लिंक्डइन के साथ पार्टनर किया है उस स्टेट की गवर्नमेंट ने टू बूस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ इट्स स्टूडेंट्स? केरला। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम क्या है ये आप बताओगे, होमवर्क है आज का। कौन से साल में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था? 2015 में। मिशन कुशल कर्मी, ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? ये मिशन किस लिए है? टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने साइन किया है MOU? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ। किस लिए? फॉर ट्रेनिंग इन कैपिटल गुड्स सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। Which institution offers skill-based bachelor degree program for Agniveers? IGNOU, Indira Gandhi National Open University. How many districts were awarded in the awards for excellence in district skill development planning? Answer is 30. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड MOU विद विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू अपस्किल इट्स टेक्निकल स्टाफ? इसरो। इंडिया ने डिसाइड किया है टू एस्टैब्लिश एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप विद विच कंट्री? USA. तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट टू ट्रेन ओवरसीज इंडियन वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री? UAE. कौन सी मिनिस्ट्री होस्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग वेबिनार ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट इन एजुकेशन एंड स्किल सेक्टर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. Which Indian bank has partnered with NSC Academy to promote financial literacy as a necessary life skill? State Bank of India. कौन सी कंट्री दैट हैज द हाईएस्ट डिजिटल रेडीनेस स्कोर इन द सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। लास्ट कैटेगरी देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पुल्लमपारा, इंडियाज फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? केरला के अंदर। Which country has released the open source code for its central bank digital currency sandbox based on Ethereum? Norway. RBI is set to run the pilot projects for digitalization of Kisan credit cards in which state? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये क्वेश्चन होमवर्क में ही चला जाएगा, मुझे जरा इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देना जरूर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, द एसोसिएटेड है विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज इन इंडिया? RBI. All that glitters is not gold. Which institution released the policy brief titled All That Glitters is Not Gold on digital currency? UNCTAD.
कौन सी पहली ग्लोबल बिग टेक कंपनी है टू ज्वाइन ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? माइक्रोसॉफ्ट। और लास्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के साथ ये आपका होमवर्क है, और जो कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं सबके आंसर्स चाहिए कमेंट सेक्शन में। विद दिस आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर।